वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बड़ी भर्ती निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। तो यह भर्ती किसकी है? यह सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भर्ती है। और किस पद के लिए है? कांस्टेबल पद के लिए है। इसका नोटिफिकेशन जस्ट ही निकला है, तो मैं सोचूँ आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कब फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और कितना वैकेंसी है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। यहाँ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की प्रिपरेशन होती है जो आप लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको दी जाती है। देखिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की तरफ से भर्ती है न्यू दिल्ली। वैकेंसी सर्कुलर जारी किया गया है। तो चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यह जैसे कि मैंने बताया कि यह कांस्टेबल पद के लिए भर्ती है एसएसबी में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान। पोस्ट वाइज रिस्पेक्टिव डिटेल्स आर अवेलेबल। सीरियल नंबर 2 डिटेल फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी फॉलोइंग पोस्ट इन सशस्त्र सीमा बल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लेवल 3 पे मैट्रिक जो आपका इसमें मंथली रहेगा 21,700 से 69,100 तक। एंड अदर अलाउंस एज एडमिसिबल इन द फोर्थ। द पोस्ट आर टेम्प्रोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी सर्व कर सकते हैं इंडिया में। और विल बी गवर्नमेंट अंडर एसएसबी एक्ट रूल्स एंड अदर रूल्स एज एप्लीकेबल। तो अब कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में मैं और कितना वैकेंसी है इसके बारे में बता देने वाला हूँ। देखिए, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई इसमें मैंने खुद से नहीं बनाया है। देखिए, कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल के लिए है, जो मेल ओनली के लिए है। अदर के लिए है 148, EWS 26, OBC 114, SC 245, ST 31। तो टोटल जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है 574 वैकेंसी है। कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए है 5। अदर्स की है टोटल इसमें 21 वैकेंसी है। कांस्टेबल वेटरिनरी के लिए है 61 वैकेंसी है। कांस्टेबल फीमेल ओनली के लिए 5 है, देख सकते हैं 2 वैकेंसी है अदर्स के लिए। फिर SC ST कारपेंटर के लिए है 3 वैकेंसी। प्लम्बर के लिए 1 है। पेंटर के लिए 12 वैकेंसी है। टेलर के लिए 20 वैकेंसी है। कॉबलर के लिए वैकेंसी है 20। गार्डनर के लिए है 9। कुक मेल और फीमेल कुक है, मेल कुक 232 है और फीमेल कुक 26 है। और वाशरमैन मेल के लिए है 92 एंड वाशरमैन फीमेल के लिए है 28 वैकेंसी। चलिए और इसमें कुछ वैकेंसी है उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। कांस्टेबल बार्बर मेल के लिए है 75 वैकेंसी, फीमेल के लिए है 12। सफाई वाला मेल के लिए है 89 एंड फीमेल के लिए 28 है। फिर है वाटर कैरियर मेल के लिए है 101 और वाटर कैरियर फीमेल के लिए है 12 एंड वाटर वेटर के लिए है मेल का 1 वैकेंसी। तो ये टोटल वैकेंसी है। और 10% आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑल रैंक। और 10% जो वैकेंसी है इसमें ऑल सर्विस रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा। टोटल 1570 के आसपास वैकेंसी आप लोगों का है, जो एक लार्ज अमाउंट में वैकेंसी है। तो आप लोगों का इसका फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए यदि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं तो। देखिए और क्या बताया गया है। DGSRB रिजर्व द राइट टू इंक्रीज द डिक्रीज फिल और नॉट टू फिल द वैकेंसी और कैंडिडेट एडवर्टीजमेंट फॉर द, मतलब वैकेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं DG जो SSB के हैं। और कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट फॉर अमॉन्ग द पोस्ट एज मेंशन, मतलब 1 पोस्ट फ्रॉम अमॉन्ग, मतलब और कोई पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है हर पोस्ट के लिए, उसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। आप जिसके भी अंदर आए वो जरूर कर दीजिएगा। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए है, एज है 21 से 27 वर्ष। क्या चाहिए? मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज, मतलब 10th क्या चाहिए। मस्ट पोजेसेस ऑफ हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट जो 2 नंबर है 1825 इसका ये है। और इसका क्या लगेगा? मैट्रिकुलेशन विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट, should have certificate in laboratory assistant course from an institutional recognized by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टीट्यूशनल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कांस्टेबल वेटरिनरी, तो इसमें 18 से 25 का एज रखा हुआ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास विथ साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 10th का आपको मैट्रिक का पास होना चाहिए। और डिजायरेबल मांगा क्या गया है? 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज वेटरिनरी हॉस्पिटल। तो यह आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कांस्टेबल आया फॉर फीमेल ओनली, फीमेल के लिए है आया का वैकेंसी जो है 18 से 25 है। मैट्रिकुलेशन विद साइंस चाहिए। फर्स्ट एड
एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट चाहिए रेड क्रॉस के द्वारा, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में भी ये भी चाहिए। नेक्स्ट है कांस्टेबल, कारपेंटर एंड प्लम्बर एंड पेंटर। तो इसके लिए देख लीजिए 18 से 25 मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रेड, 1 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोकेशनल इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिव ट्रेड और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में आपको क्वालिफाई भी करना होगा। नेक्स्ट देखिए कांस्टेबल, वाशरमैन, सफाई वाला, बार वाटर कैरियर, वेटर, ग्राइंडर, कॉबलर, ये सारी चीज़ों का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सेम है, 18 से 23 आपको रहना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मतलब आपको बोर्ड पास होना चाहिए, 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स और रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में आपको 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल एटलीस्ट 1 ईयर का चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड ऑफ सिमिलर ट्रेड और बी मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। तो आपको मस्ट क्वालिफाइड करना होगा। मल्टी स्किल कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रीफरेंस, जिसके पास मल्टी स्किल कैंडिडेट्स है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी वो कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वो सब चीज़ काम उसको जानता होगा, सब चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, तो उसको ज़रूरी है कि उसको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है उसका लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब देख लीजिए। द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव एप्लीकेशन विल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया को छोड़ के जो 30 दिन आपको समय दिया जाएगा, ये सब रिमोट एरिया है, देख सकते हैं, और रिमोट एरिया को 37 डे दिया जाएगा। और इसका कैसे ये फॉर्म भराएगा ये भी देख लीजिए। अंडर EWS OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़ ओनली बीइंग फीस, और इसको पे करने के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे, जो कि नॉर्मल है, अदर्स के लिए है। EWS OBC एंड ST ST आर फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब उनको फ़ीस नहीं देना होगा SC ST को लिए। अब इसको अप्लाई करना कैसे, सब देख लीजिए एक बार में। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इंटरटेड फॉर द अबव सेड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शॉल नॉट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो आपको जो एप्लीकेशन बोला है उसी तरीके से आपको भेजना है या फॉर्म पकड़ना है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द डिटेल एडवर्टीजमेंट फ्रॉम अबव सेड SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट www and मे अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, यहाँ से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या है वेबसाइट, www.ssbrectt.gov.in। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल प्रोविजन कंटेंट एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट टू इंश्योर दैट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट विच इज अप्लाइंग फॉर। तो देख लीजिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको पूरा लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी जब एडवर्टीजमेंट आ जाएगा उसके बाद आपको समय दिया जाएगा 30 दिन का, उन समय के अंदर आपको कर देना है, याद रखिएगा। तो जैसे ही इसका कुछ मैंने आपको सब बता दिया, जब से एडवर्टीजमेंट आएगा उसके बाद से 30 दिन के समय आपको दिया जाएगा, याद रखिएगा 30 दिन की समय है। अच्छी वैकेंसी है। इफ़ आप यदि इसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।